हेलो फ्रेंड, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। शुरू किया जाए। ओके, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि टीचर्स के बारे में बात कर रहा है। तो कह सकते हैं कि हम चारों ऑप्शन में से आपको सबसे अलग और सबसे सही आपको एक ही आंसर दिख रहा होगा। जो दिख रहा है वो है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। सही बात है कि अगर हम टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों की जितनी भी प्रॉब्लम रहती है उन्हें हम क्या करते हैं, शॉर्ट आउट करते हैं, यानी कि दूर करते हैं। तो हम टीचर्स के लिए क्या सबसे बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो ये होगा कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना ही टीचर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। समायोजन से तात्पर्य स्वयं को विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। क्या किया जा सकते? देखिए, कह रहा है कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ही। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि क्या अनुकूलन मतलब कि आवश्यकताओं को, ठीक है, आवश्यकताओं को क्या किया जा सकता है, संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, जितनी भी परिस्थितियां होती हैं हम लोग क्या करते हैं, आवश्यकताओं के अनुसार ही काम करते हैं। ठीक है, उद्देश्य होगा नहीं, ठीक है, दूसरों के लिए होगा नहीं और हमारा पेड़कों के लिए होगा नहीं, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा राइट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, तो कौन सा होता है वो, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। ठीक है, विद्यालय में ही बच्चे जाते हैं और कक्षा में यानी कि क्लासरूम का जैसा इन्वायरमेंट होता है वैसे बच्चे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, कह रहा है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को, ठीक है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है? ठीक है, किसको जाता है बताइए। देखिए, हमेशा बच्चों की दुनिया के बारे में जब भी कोई बात, और वो भी सृजन के बारे में, ठीक है, करते हैं तो उसका श्रेय हमेशा प्याजे के बारे में ही जाता है। ठीक है, प्याजे, स्किनर किसी और का दिए थे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इन चारों जो आपके राइटर हैं, जो किसने क्या लिखा है, किसके किसके बारे में लिखा है, मैं बताऊंगी डिटेल में। ठीक है, तो आज मैं एमसीक्यू के ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, तो प्याजे के बारे में ही ये क्या करते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय हमेशा प्याजे को जाता है, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है हम लोग, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में किस बेहतर मानते हैं, किसे बेहतर मानते हैं। ठीक है, कह सकते हैं प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो देखिए, प्रदर्शन, वीडियो, ठीक है, वीडियो होगा, इनमें से कोई नहीं, कह रहा है होगा। देखिए, प्रदर्शन प्राथमिक विद्यालय में क्या होता है कि स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो हम खुद पे लागू करते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं, वही चीज़ हम लोग प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए ये कर सकते हैं। ठीक है, बेहतर बना सकते हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हैं हम लोग, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कौन कौन कर सकता है, बताइए कौन कर सकता है। देखिए, अनुशासन की अनुभूतियों को विकसित कर, या महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या आदर्श रूप से बर्ताव करके, कि उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो कौन सा हो जाएगा, आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अरे, एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो कैसे, आदर्श, अपनी आदर्शता के कारण और अच्छे व्यवहार के ही कारण वो बर्ताव करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आदर्श रूप से वो बर्ताव करता है। ओके, नेक्स्ट है,
कि यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता तो आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग टीचर्स का स्टूडेंट रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कह सकते हैं ना, सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे। परीक्षा में कम अंक देंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे डांटेंगे, या इनमें से कोई नहीं गए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे। परीक्षा में कम अंक देंगे, बताइए। परीक्षा में कम अंक देंगे ना, नहीं, उसकी उपेक्षा करेंगे। ठीक है, परीक्षा में अंक क्यों देंगे। अरे आपका अगर बच्चा सम्मान नहीं करता है तो क्या आप उसका अंक काट लेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, हम लोग भी अपने पे लागू कर सकते हैं ये चीज़। तो ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, कि उसकी उपेक्षा करेंगे। ओके, चलते हैं हम लोग। वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ठीक है, तो किसके लिए है, देखिए, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों को, ठीक है, वर्तमान की बात कर रहा है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन। क्या कह रहा है कि रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। ओके, फर्स्ट ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षा के क्षेत्र में ट्राइबल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, किसका योगदान है, बताइए, किसका किसका है, बताइए। किंडरगार्टन। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो कह रहा है कि देखिए, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो बताइए कौन सा है सबसे बेहतर तरीका। देखिए, सबसे बेहतर तरीका होगा कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठक पुस्तक का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्रियों का प्रयोग करना। ये तीनों ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, ये तब होगा जब बच्चे थोड़ा सा सीख लें। ठीक है, आप ये कह सकते हैं अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी। देखिए उत्तर भी लिखा है आदर्शवादी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं लोग। कह रहा है बचपन का सांप्रदायिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ठीक है, कौन है, बताइए तो कौन है। बचपन, ठीक है, बचपन पढ़े ना। ठीक है, देखिए, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अंगूठी अवधि। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है। ठीक है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या होगा, बताइए तो क्या होगा। देखिए, क्या अभिप्राय होगा कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, देखिए क्यों कह रहा है, क्योंकि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, छात्रों का मनोरंजन करना होगा नहीं, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, देखिए छात्रों का पर्यावरण में क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। पर मेरा कहना ये है कि पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है, है उसकी वह है उसकी क्या है, बताइए। बीच में सेंटेंस आपका अधूरा लग रहा है, क्या होगा बताइए। अध्ययनशीलता।
ठीक है, अध्ययनशीलता यानी कि फोर्थ ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है छात्र में श्रम के महत्व के विकास हेतु। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु तो क्या होगा? छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। इज अ राइट, है ना। देखिए, छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देना चाहिए। ये तो कभी उदाहरण की बात देना ही नहीं चाहिए। ठीक है, शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए। ठीक है, कि छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ठीक है, समय समय पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का क्या कारण है? क्या कारण है बताइए? क्या कारण है बताइए? देखिए, योग्य अध्यापकों का चयन होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता होना चाहिए। ठीक है, जवाबदेही की भावना का अभाव होना चाहिए। ठीक है, ये तीनों हमारा सही है। ठीक है, तीनों सही है तो हम कह सकते हैं कि ये सभी सही है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। तीनों सही है तो ये सभी सही हुए। ठीक है, ये शिक्षा के सारे प्रणाली के स्तर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायों से अलग करता है वह है उसकी क्या है? भाषा देने में, ठीक है, निपुणता की, कर्मठता, अध्ययनशीलता की, ये सभी। इसमें भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अध्ययनशीलता, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो कौन सा तत्व नहीं है? बताइए। सामाजिक संचरण, यानी कि थर्ड। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? ठीक है, बताइए। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं, उत्तर बालक अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस अवस्था नहीं, किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो किस अवस्था में होता है बताइए? द्रव्यमान और संख्या में। ठीक है, दोनों में, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर ये चलने वाला विकास है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ठीक है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस अवस्था में होता है वो बताइए? किशोरावस्था में होता है। ठीक है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा संगठितता। ठीक, घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। ठीक है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। तो किस में करेगा बताइए? स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्य चर्चा शब्दावली किस की ओर संकेत करता है? तो किसकी ओर संकेत करता है बताइए? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है मन का मनचित्रण संबंधित है। मन का मनचित्रण बताइए किसके द्वारा होगा?
अरे मन से है तो मन क्या करता है, चित्र बनाने में कार्य होता है, नहीं बोध बढ़ाने की तकनीकी है, नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, मन की क्रियाशीलता पर अनुसाधन से। ओके, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा है। ओके, देखिए कह रहा है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा वो अवस्था होता है, बताइए। देखिए, जब बच्चा कह रहा है कि वह अवस्था, बच्चा जब तार्किक यानी सोचने विचारने की क्षमता रखता है तो वो क्या हो जाता है, वो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सही इसका। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। किस शिक्षा के रूप में आप किस भावना को, कह रहा है कि एक शिक्षा, ठीक है, देखिए एक शिक्षा के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे, तो बताइए किस में मदद करेंगे आप, बताइए। देखिए, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि एक दूसरे की मदद करने की भावना हो या भेदभाव की भावना हो या ईर्ष्या की भावना हो, ठीक है, ये तीनों अपनी जगह है, पर ये कह रहा है कि एक शिक्षा के बारे में अगर बात करता है तो हम किसको बढ़ाने में मदद करेंगे, वो है जाति और धर्म के नाम पे। ठीक है, जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहते हैं कि शिक्षा सभी के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, 6 से 10 अवस्था की, तो वो कहाँ पे लेना शुरू करते हैं, वो विद्यालय में लेते हैं। ठीक है, विद्यालय में करते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन। देखिए मानव में तो करेंगे नहीं, जो इंसान है, जो 6 से 10 वर्ष के आयु वाले बच्चे हैं, धर्म में तो जाएंगे नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं, तो वो विद्यालय में ही वो अवस्था अपनी रुचि प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, ठीक है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उसका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इदम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑप्शन। चलते हैं, जब छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का लिखित या मौखिक उत्तर देना ही क्या होता है, बताइए। जब एक छात्र अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का लिखित या मौखिक उत्तर देते हैं तो क्या होता है, बताइए। देखिए, इसमें कह रहा है कि उद्देश्य, यानी कि इससे उद्देश्य प्राप्ति करने में सहायता मिलती है। ठीक है, इससे अध्यापक की कमियों का पता चलता है, इसमें छात्रों की कमजोरियों का भी पता चलता है, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी सही हैं अपनी जगह, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे, किसे भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे, बताइए। किसे बढ़ाने में मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करने में, कि भेदभाव की भावना को, कि ईर्ष्या की भावना को, कि जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन इज अ राइट आंसर। ओके, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये चैनल में ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बेल आइकन आपको नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो मैं आज के लिए थैंक यू एंड वेरी मच। आपने जो मेरी वीडियो लेक्चर को देखा है और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।